जहाँ अभी हमने जाना दर्शन करने के लिए, ये घनघोर जंगल दिखाई दे रहा यहाँ, और कार्तिक स्वामी की जो मंदिर है ना वो यहाँ है। तो यहाँ ना बहुत सारी वज्रदंती होती है, जो आपने टीवी में भी सुना होगा वज्रदंती का ऐड। तो साथी लोग जा रहे हैं भगवान नाग देवता के दर्शन करने के लिए। तो भगवान नाग राजा ने यहाँ पे भगवान कार्तिक स्वामी के दर्शन पाने के लिए तप किया था। तो तब से यहाँ पे ना, हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, नमस्कार। फिर से एक नए दिन की नई शुरुआत के साथ नया ब्लॉग शुरू करते हैं। और आज की ब्लॉगिंग की शुरुआत हमेशा की तरह अपने इन खूबसूरत पहाड़ों से, लेकिन एक ऐसे दिव्य स्थान पे जहाँ पे भगवान कार्तिक स्वामी की वो दिव्य भंडार गुफा है, जो भंडार गुफा के नाम से जाना जाता है, वहाँ से आज की ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है। कल मैंने आपको दर्शन करवाए भगवान कार्तिक स्वामी की वो दिव्य गुफा, ये देख सकते हैं ठीक मेरे पीछे पे दिखाई दे रही है। यहाँ पे भगवान कार्तिक स्वामी की दिव्य गुफा के दर्शन भी करवाए। यहाँ पे देखिए, ये है भगवान कार्तिक स्वामी की वो दिव्य गुफा। अगर आपने मेरा कल का ब्लॉग नहीं देखा तो जरूर एक बार देखिए, और तो वहाँ भगवान कार्तिक स्वामी की वो दिव्य गुफा के दर्शन भी कीजिए, जो आज तक आपको किसी ने नहीं बताया। और यहाँ से हम आगे चलते हैं। आज आपको कुछ नया दिखाने वाला है कि भगवान कार्तिक स्वामी के दर्शन पाने के लिए जो नाग राजा थे वो भी उतावलू हो रखे थे। तो उन्होंने कहाँ पे भगवान कार्तिक स्वामी के दर्शन पाने के लिए तप किया, वहाँ पर का नाम है नागोखोमा। तो यहाँ से नागोखोमा कितना दूर है, कितना प्यारे स्थान पे है, आज आपको वो भी बताते हैं। तो बने रहे इस खास ब्लॉग में और प्रस्थान करते हैं आगे अपने नाग राजा के दर्शन करने के लिए, उस स्थान पे जहाँ कार्तिक स्वामी के दर्शन पाने के लिए भी नाग देवताओं ने तप किया था। तो इस यात्रा में ना जो मेरे साथी हैं वो तो पहले ही चले गए हैं आगे, तो मुझे थोड़ा सा लेट भी हो गया भंडार की गुफा के दर्शन करवाते हुए। और साथ में देखिए इतना सारा सामान भी है यार, तो चढ़ाई भी है। तो लगभग 3 किलोमीटर का सफ़र तय करते हुए पहुंच चुका हूं मैं इस घनघोर जंगल में। यहाँ देखिए, तो आपको ये भी बता दो कि ये इतना खतरनाक जंगल है कि यहाँ ना जंगली जानवर का खतरा भी बना रहता है। और ज़्यादातर जैसे हम रास्ते आ रहे हैं ना, तो इधर जो गोबर है ना, गीड़ बोलते हैं, जिससे हिरण बोलते हैं हिंदी भाषा में, और हमारे गढ़वाली में बोलते हैं गीड़। तो वो उसका गोबर ज़्यादातर मिल रहा था, यानी यहाँ गीड़ काकड़ बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो चलते हैं। और पानी की भी प्यास लगी है, मुंह पूरा सूख गया, और यहाँ पे है थोड़ा पानी, पपियों किससे पीने के लिए है ही नहीं, यहाँ कुछ नहीं। तो चलो, है तो नहीं, आगे ही बढ़ते हैं बाबा। तो यही आनंद है हमारे पहाड़ों का, प्रकृति का, जो मैं हमेशा लाता रहता हूँ और आपको अपने पहाड़ के ये प्रकृति के दर्शन करवाता रहता हूँ। आपको पहले ही बता दिया था ना, यहाँ जंगली सूअरों का खतरा भी है। तो यहाँ देखिए जंगली सूअरों ने कुछ इस प्रकार से पूरी ज़मीन को उधेड़ रखी है। देखिए जो ये उधड़ा दिखाई दे रहा, तो ये पूरा जंगली सूअरों का है। तो रात में ना यहाँ भयंकर डर लगता है। देखिए कितना खतरनाक रखा उनका। तो इसीलिए इस जंगल में अकेला आना संभव नहीं है। देखिए, तो कुछ ऐसे करते हैं जंगली सूअर अपने मुंह से। दोस्तों, इतना खतरनाक घनघोर जंगल है। इस जंगल में मैंने आपको बताया कि जंगली सूअरों का कैसा आतंक मचा रखा है। नीचे आपने देखा होगा किस प्रकार से उन्होंने जमीन को पूरी उधेड़ रखी है। तो यहाँ काफ़ी डर लगता है, अकेला आना इस जंगल में संभव नहीं है। और यहीं से थोड़ा ही पास है भगवान नाग देवता का मंदिर। तो मेरे जो साथी हैं वो तो पहले चले गए हैं, उनको बड़ी देर हो रही है भगवान के दर्शन करने के लिए। तो मैं धीरे धीरे जा रहा हूँ, क्योंकि थकान भी महसूस हो रही है, और साथ में मेरे पास इतने सारे बर्तन हैं। तो कोई नहीं, और आपको तो मुझे ये खूबसूरत प्रकृति का दृश्य भी तो दिखाना है। यहाँ देखिए कितने घनघोर जंगल के बीच में हूँ मैं अभी। तो यही आनंद आता है अगर आप भगवान कार्तिक स्वामी के दर्शन करने के साथ साथ भंडार गुफा के दर्शन करने भी आते हैं। तो कुछ इस प्रकार की दृश्य आपको देखने को मिलता है। और रास्ता देखिए पूरा पत्तियों से भरा हुआ है। तो हमारे गढ़वाले में इसको ना बोलते हैं पथियोलू। तो यहाँ आते थे कभी हमारे गाँव की महिलाएँ घास लाने के लिए भी। और यहीं ऊपर पे हमारे गाँव वालों की छानी भी है, यानी मरूड़ी ऊपर।
तो अभी हम पहुंच चुके हैं उसंतोली के सैना में। तो यहाँ पे सावन के महीने आओगे तो चारों तरफ हरियाली हरियाली छाई रहती है। तो जो ये साथी लोग हैं ना, इतने जल्दी दौड़ रहे हैं कि बता नहीं सकते। भगवान का समय आधा घंटा पहले आ गए और इनके पास वैसे भी सामान बहुत ज़्यादा है। तो चलो, इनको देर हो रही है भगवान कार्तिक स्वामी और नाग देवता के दर्शन करने के लिए। तो मैं तो आनंद से आता हूँ और चाचा से बोलता थोड़ा पानी दे दो यार। पानी पी लेते हैं, रास्ते में तो मिला नहीं। देखिए, तो ये बोतल ने काफी साथ दे दिया। पार में पानी बोले जो वाला ये भी ना को कौन के पानी लेना ना का के लेना ना को कौन के लेना। एक गलती करे हम, बहुत बड़ी गलती होगी हमारी, हम चाय नहीं लाए। हाँ जी सर, तो आप बोलते मैं आप नहीं जाम तो बताऊं नहीं ले जा सर। अरे यही होते हैं वापस नहीं हम सरवा वहां से लगता कि नहीं ले जाने इस चीज को। अरे हम बोलते ये ले आओ थर्मस। हां यार पहुंच जा। अरे चल के नहीं हो तो यार वो हम बोले कि हम नहीं पीते हैं यार चाय। यहाँ पे हो रहा चाय होती तो कैसा होता, थकान मिट जाती। तो ऐसे होते रास्ते में चाय और बिस्कुट खाना था आनंद से। मुरल का इंतजार था क्यों बने थे। तो ये है उसंतोली के बुग्याल। तो सावन के महीने यहाँ पे आओगे ना तो यहाँ से वापस जाने का मन नहीं करता है। और जो ये छावनी दिखाई दे रही है, ये सारे हमारे गांव वालों की छावनी है। सामने पे भी आपको एक प्यारी सी छावनी दिखाई दे रही होगी, यहाँ भी देखिए। और यहाँ सामने पे लोगों के घोड़े खच्चर अभी भी रहते हैं ये सामने पे। और यहाँ पे जाना हमने कार्तिक स्वामी के मंदिर। और ये पूरी चट्टान कुछ इस प्रकार से देखिए। अच्छा बज्रदंती, ये बज्रदंती यहाँ बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। यहाँ से बज्रदंती एक तो पाए बज्रदंती। तो यहाँ बुग्याल में काफी सारी पाई जाती है। तो यहाँ देखिए, तो घोड़े खच्चरों को सावन के महीने यहाँ ना चराने के लिए भी ला दिया जाता है। तो यहाँ चरने के लिए घोड़े खच्चरों को बहुत अच्छा है। यहाँ देखिए सुंगरों ने यहाँ भी कैसे उदेल फुदेल कर रखा। बाप रे सर, सुंगरों कौन ने। हाँ, तो एक दिन हम यहाँ भी आएंगे कैंपिंग करने के लिए। तो यहाँ देखिए ना, ये है छावनी। तो यहाँ ना ये 12 मास रहते हैं यहाँ। तो इनकी छावनी है ये। दरवाजे के लिए निकाले हैं, डर नहीं लगे था ना है। ये देखिए कुछ इस प्रकार की छावनी है। और यहाँ ना आपको बता देता हूँ, इन जो घोड़े खच्चर रहते हैं यहाँ पे रहते हैं। और ये जो रहते ना यहाँ, और यहाँ इनकी लाइट तो है नहीं, तो लाइट के लिए इन्होंने व्यवस्था करी कि सोलर। ये देखिए यहाँ पे छोटी सी एंट लाइट है। और यहाँ अंदर देखिए, यहाँ देखिए कुछ इस प्रकार से रहता है यहाँ अंदर। यहाँ तो इनकी चारपाई भी लगा रखी भाई, आनंद आ जाता है यहाँ। क्योंकि भगवान नाग देवता ने कार्तिक स्वामी के दर्शन पाने के लिए, ये देखिए चाचा फिसल गए यहाँ पे। तो ये तो भगवान नागराज ने तब से यहाँ पे का नाम पड़ रखा है नागो खोमा। तो चलो नाग देवता के भी हम दर्शन कर लेते हैं। यहाँ पे क्या होता है, जूते चप्पल उतारे जाते हैं। यहाँ पे देखिए खाना बनाने के लिए यहाँ पे पूरे चुल्लड़ी है। पानी नहीं आओ ये, तो पहले यहाँ पे पानी भी रहता था। तो पहले यहाँ पे पानी का कुआं था, लेकिन शायद सूख गया है। और ये देखिए नाग देवता का जो मंदिर है ना यहाँ पे है। और इसके ऊपर ना भयंकर वाला पेड़ है। ये देखिए बांज के पेड़ के ठीक नीचे। और इतना विशाल का बांज का पेड़ है कि देखने से भी डर लगता है। यहाँ पे देखिए ये है। और यहाँ पे पूजा अर्चना शुरू हो चुकी है। और इस नाग देवता की पूजा करने के लिए यहाँ पे एक छोटी सी मरुड़ी थी जहाँ पे महात्मा संत रहते थे। तो ये देखिए यहाँ पे इस मरुड़ी पे रहते थे महात्मा जी। ये देखिए यहाँ पे है वो मरुड़ी, तो यहीं पे रहते थे। और यहाँ पे से भगवान कार्तिक स्वामी की और भगवान नाग देवता के
अर्चना पूजा करते थे। ये देखिए यहाँ पे ये मोरड़ी पूरी घास से दब चुकी है। चिड़ाई दिखाई दे रही होगी थोड़े थोड़े आपको। ये यहाँ देखे पूजा अर्चना वाले पंडित जी यहाँ पे पहुंच चुके हैं। फूल फाल और अगरबत्ती गूगल दीवा तो हमने यहाँ पे लगा दिया, पर लेकिन यहाँ तो पानी है नहीं, तो हमें यहाँ से दूर जाना पड़ेगा पानी पीने के लिए। अब सीधे कार्तिक स्वामी के मंदिर में ही जाना पड़ेगा। तो ये वही मंदिर है दोस्तों जहाँ पे भगवान कार्तिक स्वामी के दर्शन पाने के लिए नाग देवता ने यहाँ पे तप किया था। तब जाकर के नाग देवता को कहते हैं कि भगवान कार्तिक स्वामी के दर्शन हुए थे। और तब से जितने भी श्रद्धालु भगवान कार्तिक स्वामी के दर्शन करने के लिए जाते हैं तो एक बार भगवान नाग देवता के दर्शन करने के लिए जरूर आते हैं। तो नाग देवता के दर्शन करने के बाद अब हम आगे बढ़ रहे हैं भगवान कार्तिक स्वामी के मंदिर की ओर, और भगवान कार्तिक स्वामी के दर्शन भी कर लेते हैं। तो अभी यहाँ से मंदिर की जो दूरी है लगभग 2 किलोमीटर का सफर तय और करना पड़ेगा। और जो हमारे बर्तन है ना, इन बर्तनों को कहीं पेड़ की छांव में छुपाना पड़ेगा। देखिए तो यही तो हाँ तो हमारे साथ ही लगने बैठ गए रास्ता। तो चलो अब कार्तिक स्वामी तक पहुंचने के लिए जो खूबसूरत का जंगल का रास्ता है वो भी दिखाते हैं। तो जो हमारा सामान है यहाँ पे का, उस सामान को हम यहीं पे रख लेते हैं क्योंकि इस पेड़ के नीचे। और जब तक इतना भारी सामान हम मंदिर में ले जा करके क्या करेंगे। सुन तू हाँ भाई यूं ही दौर खाण पीण सामान ना दौर खाण पीण सामान ये ना दौर सबको यहीं रख लेते हैं यहाँ पे। सब चीज़ को यहाँ पर बर्तनों को छुपा दिया हमने पेड़ के नीचे।